लगता है अब मेरे पीछे कोई नहीं है। इस पुराने राजमहल में आज रात के लिए छुप जाना ही बेहतर होगा। ये पीछे का आंगन तो पूरा झाड़ियों से भरा हुआ है। उम्मीद है अगर पुलिस भी आए तो यहाँ मुझे ढूंढने नहीं आएगी। इतने दौड़ने के बाद बहुत तेज प्यास लग रही है। देखता हूँ कहीं पानी मिलता है या नहीं। अरे यहाँ तो एक कुआं है, देखता हूँ इसके अंदर पानी है या नहीं। ये कुआं तो बहुत गहरा लग रहा है, लेकिन अंधेरा इतना है कि अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उसने जैसे ही कुएं के अंधकार में झांका, उसे दो लाल आंखें दिखाई दी। उसके कुछ सोचने के पहले ही दो लंबे हाथ आकर उसको कुएं के अंदर खींच लिए। हेलो। हाँ भाई, मैं पहुंच गया हूँ। इतना सूना गांव मैंने पहले कभी नहीं देखा। दिन में सिर्फ एक ही बस आती है और कोई ट्रेन स्टेशन या दूसरे इंतजाम भी नहीं है यहाँ आने के लिए। फोन में सिर्फ एक ही टावर है। तू माँ को बता दे कि मैं सही से पहुंच गया हूँ। तुम लोग अपना ख्याल रखना, मैं 2-3 दिन में वापस आ जाऊंगा। ठीक है भैया, संभाल के रहना और रोज एक बार कॉल कर लेना। अरे वहां तो एक चाय की दुकान है, वहां जाकर प्रधान जी के घर का पता पूछता हूँ। बाबू जी, चाय पियेंगे? हाँ, एक चाय देना, कम चीनी वाली। ठीक है, आप बैठिए ना, हम चाय लेके आते हैं। एक बात बताइए, गांव के प्रधान जी का घर किस तरफ है? हमारे गांव प्रधान शुक्ला जी का घर सीधे इस रास्ते पे है। आगे आम के पेड़ के पास जो बड़ा घर है वही उनका है। बाहर दीवारों पर रंगोली दिखेगी आपको। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे एक चीज बताइए, ये गांव इतना सूना क्यों है? बाबूजी, हमारे गांव में ज्यादा लोग नहीं रहते हैं। जो रहते थे ज्यादातर लोग दूसरे गांव चले गए। क्यों, क्या हुआ? दरअसल नहीं बाबूजी, छोड़ दीजिए। वैसे आप प्रधान जी का पता क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, उनसे मिलना था। मैं असल में कृषि विभाग से आया हूँ। सरकार ने मुझे गांव के किसानों की मदद करने के लिए भेजा है। बहुत अच्छी बात है। आप यहाँ कुछ दिन रुकेंगे क्या? हाँ, 2-3 दिन यही रहूंगा। ठीक है बाबूजी, चाय पीने के लिए आप हमारे पास ही आइएगा। और हाँ, जंगल की तरफ जाने की गलती मत कीजिएगा। तू भी मरेगा, तू भी मरेगा। राजमहल के श्राप से कोई नहीं बच सकता। यादव जी, आप यहाँ से जाइए अब। शुक्ला जी, घर पे है? हाँ हाँ, रुकिए, आ रहा हूँ। नमस्ते शुक्ला जी। नमस्ते बेटा, आप कौन हैं? पहले तो यहाँ कभी नहीं देखा आपको। जी, मेरा नाम धनंजय त्रिवेदी है। मैं कृषि विभाग से आया हूँ। सरकार अब नए तरीके से खेती करने की योजना लेकर आई है और उसी बारे में आपसे बात करने के लिए आया हूँ। अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं कल सुबह ही सभी किसानों की एक बैठक बुला रहा हूँ। आप वहां सबसे मिल लेना। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कल सवेरे मिलेंगे। धनंजय के रहने का इंतजाम गांव के मदन के घर पे किया गया था। सर, सब कुछ ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? नहीं नहीं, सब कुछ बिल्कुल ठीक है।
वैसे इस गांव के किसानों की इतनी दुर्दशा क्यों है? सर, पहले हमारा गांव खेती के लिए मशहूर था, लेकिन उस राजमहल के श्राप की वजह से अब सारी खेती की जमीन पत्थर से भरी पड़ी है। इस वजह ही से लोग एक एक करके ये गांव छोड़ के चले गए। राजमहल का श्राप? वो पागल आदमी भी यही बता रहा था। जरा डिटेल्स में बता सकते हो? सर, ये बहुत पुरानी बात है, फिर कभी बताऊंगा। आप पहले खाना खा लीजिए और आराम कीजिए। कल आपको पंचायत की बैठक में भी जाना है। सब लोग समय से आ गए हैं। अरे मदन, जीतू कहीं नहीं दिख रहा। क्या उसे खबर नहीं दी थी? हाँ प्रधान जी, मैं सबके घर जाकर बताकर आया हूँ। ठीक है, चलिए अब आपको जो बताना है बताइए। धन्यवाद आप सभी का। अब मैं गांव और खेती की जमीन का निरीक्षण करूंगा। जो मर्जी हो बेटा, बस एक बात का ध्यान रखना, पूर्वी तरफ की बंजर जमीन के पास मत जाना और सूरज डूबने से पहले वापस आ जाना। धनंजय गांव में घूम रहा था और अपनी डायरी में कुछ लिख रहा था। धीरे धीरे शाम होने लगी। प्रधान जी ने पूर्वी तरफ जाने के लिए मना क्यों किया? चलो जरा देख कर आता हूं। जैसे ही वो पूर्वी तरफ जाता है, वो फिर से वही पागल आदमी को देखता है। उस तरफ मत जा, आज तो नहीं बचेगा। अरे ये कितना अजीब आदमी है। धनंजय को उस रास्ते पे चलते हुए दूर से एक घोड़े की मूर्ति दिखाई दी। चलते चलते धनंजय उस पुराने राजमहल के सामने जाकर पहुंच गया। अरे वाह, इतना शानदार महल, इतने सुंदर महल की ये दुर्दशा। धनंजय जब महल के अंदर प्रवेश किया तब चारों तरफ अंधेरा छा चुका था। वो अपने फोन के फ्लैशलाइट को जलाकर यहां वहां देखने लग गया। इतना बड़ा राजमहल, पता नहीं इसके अंदर कितने रहस्य छुपे होंगे। पहले थोड़ा घूम के देख लूं, उसके बाद लौट जाऊंगा। धनंजय जब घूम रहा था तभी उसे पानी में छलांग की आवाज सुनाई दी। अरे इस राजमहल में कोई रहता है क्या? उसके सोचते सोचते ही उसे एक बार फिर से वही छलांग की आवाज सुनाई दी। अब उसने आवाज की दिशा में चलना शुरू किया और राजमहल के पुराने आंगन में जाकर पहुंच गया। अरे ये छलांग की आवाज तो इस कुएं के अंदर से आ रही है। अच्छा, देखता हूं कुएं के अंदर क्या है। उसके बाद धनंजय ने कुएं की तरफ चलना शुरू किया और जैसे ही उसने कुएं के अंदर अपना फ्लैशलाइट डाला,